भारत सरकार लगातार पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। सरकार ने इसके तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का फरमान जारी किया था। सरकार के इस आदेश के बाद पाकिस्तानी नागरिक मीनल अहमद को भी भारत छोड़ने के लिए अटारी वाघा बॉर्डर पहुंचने के लिए कहा गया था। हालांकि उन्हें अब हाईकोर्ट से राहत मिली है। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने सीआरपीएफ जवान मुनीर खान की पत्नी मीनल को सीमा से वापस बुलाने का अंतरिम आदेश जारी किया। मीनल को अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान वापस भेजा जा रहा था, लेकिन आखिरी मौके पर उन्हें कोर्ट के अंतरिम आदेश के मुताबिक जम्मू वापस लाया गया। जनवरी 2025 में मुनीर और मीनल की शादी के बाद मीनल पर्यटक वीजा पर भारत आई थी। 22 मार्च को इसकी अवधि खत्म हो गई थी। केंद्र सरकार द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द किए जाने के आदेश के तहत मीनल को देश छोड़ने का नोटिस दिया गया। बीजेपी प्रवक्ता और मीनल की ओर से पेश हुए वकील अंकुश शर्मा ने बताया कि मीनल एक भारतीय नागरिक की पत्नी होने के नाते दीर्घकालिक वीजा की पात्र हैं। उन्होंने बताया, हमने गृह मंत्रालय की ओर से जारी स्पष्टीकरण का हवाला दिया कि पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने का आदेश राजनयिकों और दीर्घकालिक वीजा धारकों पर लागू नहीं होगा। इसके बाद हाईकोर्ट ने मीनल के देश निकाला प्रक्रिया को रोके बिना अंतरिम रूप से उन्हें जम्मू में रहने की अनुमति दे दी। यह आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक कि वीजा की वैधता पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता। अगली सुनवाई 14 मई को होगी। इस मामले के वकील अंकुर शर्मा के मुताबिक मीनल और मुनीर का निकाह ऑनलाइन कराया गया था, जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। वीजा मीनल को मुनीर की पत्नी के रूप में दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि अब यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि मीनल को दीर्घकालिक वीजा दिया जाए या नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मीनल खान और मुनीर खान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साल 2024 में शादी की थी। भारत की तरफ से एक्शन लेने के बाद मीनल खान जल्द देश छोड़ने वाली थी, लेकिन साथ ही उन्हें अब राहत मिली है। हालांकि दूसरी तरफ यह भी बताया जा रहा है कि अब मुनीर खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनकी नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है। बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ जवान मुनीर खान के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने की तैयारी की जा रही है। कांस्टेबल मुनीर खान ने एक पाकिस्तानी नागरिक से बिना फॉर्मल अप्रूवल की शादी की। इसी के बाद से प्रक्रियात्मक उल्लंघन और राष्ट्रीय सुरक्षा पर महत्वपूर्ण चिंताएं बढ़ रही हैं। इसी के चलते उन पर एक्शन लेने की बात सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक कांस्टेबल के आचरण में कई खामियां देखी गई हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि मुनीर खान की पत्नी का वीजा खत्म हो जाने के बाद उन्होंने पत्नी को भारत में रखा और इस बात की जानकारी सभी से छिपाई। मुनीर खान की पत्नी मीनल खान टूरिस्ट वीजा पर वाघा बॉर्डर से भारत में दाखिल हुई थी। ये टूरिस्ट वीजा 22 मार्च 2025 तक ही वैध था, लेकिन वीजा की वैधता खत्म होने के बाद भी मुनीर खान ने पत्नी को भारत में रखा और इसकी जानकारी किसी को नहीं दी। बता दें कि जिस दिन जवान मुनीर खान की बीवी को रिपोर्ट किया जा रहा था, उसी दिन दोनों ने मीडिया से बात की थी और अपनी प्रतिक्रिया दी थी। कह रही हैं कि ये मसला जो हो गया है इसकी वजह से मसला खराब हो गया, इस वजह से पाकिस्तानी नेशनल है। हाँ जी। कितने लोगों को लेके आए साहब? 3 है। 3 हो टोटल। तो आप इंडिया में क्या करने आए? शादी हुई है मेरी यहाँ पे। शादी हुई है कहाँ पे? तो आपका वीजा खत्म हो चुका है? आपका वीजा खत्म हो चुका है मैडम? आपका वीजा खत्म हो चुका है? अपना नाम नहीं, LTV। अपना नाम बता दीजिए। नाम बता दीजिए। नाम बता दीजिए। मनाल। तो आपको जबरदस्ती भेजा जा रहा है? मनाल रिपोर्ट किया जा रहा है? जाहिर है आपके सामने इस गाड़ी में आए तो जबरदस्ती ही है। तो पाकिस्तान कहाँ के रहने वाले हैं आप? सियालकोट के। सियालकोट। तो आपने LTV अप्लाई किया हुआ है या कैसे? हमने LTV अप्लाई किया हुआ है। हाँ, अंडर प्रोसेस। तो कहाँ के JNK में कहाँ शादी हुई आपकी? बलवाल में। बलवाल। अपना नाम बता दीजिए प्लीज। मनाल। मनाल। मनाल ठीक है। मनाल अप्लाई है। माँ शादी को तो अभी 1 साल हुआ है। अभी मुझे यहाँ आए हुए 2 माह हुए हैं कल। इस तरीके से लाना है कैदियों की तरह? यही बात है ना, ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे क्रिमिनल है हम। मनाल जी देखिए, शादी हुई आपकी नई नई, इस तरह जाना पड़ रहा है। जो लोग जिम्मेदार उनके लिए क्या कहेंगे आपको इस तरह हालात में? सजा उनको मिलनी चाहिए या हमें मिलनी चाहिए? इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो इधर अंदर फंसी हुई हैं। ये हमारी अभी नई शादी हुई है, 2 माह हुए हैं शादी को। हमने LTV अप्लाई किया हुआ है, अंडर प्रोसेस आ रहा है और हमें ऐसे भेज रहे हैं नोटिस भेज के। ये तो गलत बात है ना। जिन लोगों के कारण आपको ये दिन देखना पड़ रहा है, कैसी सजा मिलनी चाहिए उनको? उनको चाहे जिंदा जलाएं, जो मर्जी करें, उन्होंने गुनाह किया, सजा हमें क्यों मिल रही है? तो सरकार से अपील करेंगे कुछ? सरकार से यही अपील है, जिनकी शादियां हुई हैं उनको यहाँ रहने दें, नेशनैलिटी उनको दें। आप LTV अप्लाई किए हुए आप उनको दें। प्रॉब्लम कुछ नहीं आई है, 15 दिन के विजिट वीजे पे आई थी।
28 फरवरी को अच्छा, हमारी शादी हुई है। मेरी कजन है। अपना नाम बता देंगे? तो उसके बाद ये अभी LTV पे थी। LTV हमने 13 मार्च से अप्लाई किया हुआ था। हमें स्टे बोला था रखने के लिए। तो अभी पहले हमारा एक बार ऑर्डर निकला रिपोर्ट का परसों। फिर हमने जब बताया कि हम तो LTV में हैं, तो उन्होंने कैंसिल कर दिया। फिर आज अचानक से फिर से नोटिस कब दिया था आपको? आज रात में दिया गया। मतलब कल रात में दिया? हाँ, ये रात में जी। ये पाकिस्तान में कहाँ के रहने किसी वाले? अधिकारी ने कुछ बोला कि नहीं, कुछ नहीं बोला। अभी तो डायरेक्ट सीधा पुलिस की तरफ से भेज दिया। बस में बैठाया वाले आए? जी। नहीं, अभी ये बोल रहे हैं कि आपका LTV अभी नहीं आया है, इसलिए हम डिपोर्ट लॉन्ग टर्म वीजा जी। तो आप ये बताइए, पाकिस्तान में ये कहाँ के रहने वाले? ये सियालकोट में रहता और शादी कब हुई थी? है। मदद से बात करो। शादी कब? शादी 24 मई को हुई थी 2024 में, और ये 25 में आई है। ऑनलाइन निकाह हो गया था हमारा। मेरी कजन है। वीजा के लिए कब अप्लाई किया था आपने? विजिट वीजे के टाइम के अंदर ही कर दिया था हमने। ऑनलाइन शादी हो गया। और वीजा नहीं मिल पा रहा था, इसलिए हमने 9 साल वेट किया वीजे का। तो उसके बाद हमने निकाह किया, फिर उसके बाद वीजा मिला अभी 15 दिन का। फिर अभी लॉन्ग टर्म पे हमें स्टे दिया हुआ था कि लॉन्ग टर्म पहले आई है यहाँ पे इंडिया में 28 फरवरी 25 को इसी साल आई। जी। तो अभी क्या मांग है आपकी? क्या मांग यही है कि हमारी जिंदगी का सवाल है। हमारी शादी हुई है, ऐसे आप बच्चों से माँ दूर कर रहे हो, शोहर से बीवी को दूर कर रहे हो। हमारा क्या कसूर है? जिस हालात से लेके आ रहे हैं ऐसे नहीं, हमारा क्या कसूर है आप बताइए। सरकार को कम से कम जो मैरिड्स हैं, जो कपल्स हैं, उनके लिए सोचना चाहिए ना। जम्मू कश्मीर में रहते हैं, जी। हालात बने हैं, अभी टूरिज्म पे नहीं, वो उसके तो सारी दुनिया खिलाफ है, उसके कौन खिलाफ नहीं है? आप कहाँ के रहने वाले JNK में? आपने अपने हम भी उस चीज की उससे भी हम मतलब सारी दुनिया को दुख है, हमें भी दुख है। पर लेकिन ये अभी हम परेशान हो। देखना इसमें हमारा क्या कसूर है? आपने अपनी पत्नी के मायके वालों से बात किया, उनसे ये अभी वो क्या करें, वो भी रो रहे हैं। उनको बताया आपने? वो भी रो रहे हैं, अभी बताया ही है कि ऐसा हो रहा है, तो वो भी रो रहे हैं। उनका वो क्या कर सकते हैं? और कितनी की family? सरकार को आपके थ्रू आवाज पहुंचनी चाहिए। सरकार को कम से कम कपल्स के बारे में सोचना चाहिए। कितने अभी देखो, आप देख रहे हो, वो 1 साल का बच्चा है, एक मदर्स उसकी लेके जा रहे हैं।